हेलो सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस। और आज जो है सेमेस्टर 3 सीसीएफ इंग्लिश का एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अपने फ्रेंड्स को रेफर कर दो, ठीक है। आज जो हम लोग का सेम 3 का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इससे पहले हम क्या क्या करवाए थे वो बता देते हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 द बॉस केम टू डिनर करवा चुके हैं, और जयंत महापात्रा का डॉन एट पुरी जो कि एक पोइट्री है, ये भी हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम क्या कराएंगे, आज बेसिकली एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक और पोएम से स्टार्ट करते हैं, विच इज योर चैप्टर नंबर 3, पुरुषोत्तम लाल का लिखा हुआ चैप्टर लाइफ, ठीक है। यह है तुम्हारा पेज नंबर 21 लिखा हुआ था। एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं, जहां भी है देखते हैं, चलो। सो चैप्टर नंबर 3। तो देखो, सबसे पहले पोएट के बारे में बता देते हैं। पुरुषोत्तम लाल वो बहुत ही पुराने, बहुत ही बड़े एक इंग्लिश में पोएट और राइटर थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारा एसेज लिखा हुआ था। ही वॉज एन इंग्लिश टीचर, ठीक है, अपना प्रीवियस लाइफ में। और उनका जन्म हुआ था 1929 में एंड ही डाइड इन 2010 आई गेस, या। और इसी के साथ साथ उनका सबसे बड़ा वर्क्स रहा है द महाभारत, जो महाभारत जो एपिक है हम लोग का, ठीक है, कल्चरल एपिक है। महाभारत को इंग्लिश ट्रांसलेशन जो करवाया गया था, पुरुषोत्तम लाल ने किया था, एंड ही वाज द फैबुलस राइटर। ये हम लोग को समझ में कहां से आता है, उनका जो पोएम्स है, जो हम लोग उनका लाइफ का वर्क्स देखते हैं, उनसे हमको समझ में आता है कि वो जो पोएम्स लिखते थे, ठीक है, वो लाइफ से रिलेटेड लिखते थे, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट कि किसी का सिचुएशन या किसी का ट्रेजेडी, ऐसा नहीं। वो ओवरऑल लाइफ को बहुत ही एक न्यूएंसेस के थ्रू देखते थे, ठीक है। छोटा छोटा चीज, डिटेलिंग्स को नोटिस करते थे, और उसके थ्रू जो अपना पोएट्री वगैरह या एसेस वगैरह लिखा करते थे, जिसका कुछ रिफ्लेक्शन हम लोग को इस चैप्टर में भी दिख जाएगा, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पोएम। तो सबसे पहले फॉर्मेट पता है, पोएम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन चालू करेंगे, ठीक है। लाइफ, पोएम का नाम क्या है, लाइफ। तो पोएम किस बारे में ये बता देते हैं। पोएम है लाइफ के बारे में, ठीक है। लाइफ को बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं वो कि एक फूल में जिसमें 5 पंखुड़ी होता है, ठीक है। एक फूल जिसका 5 पंखुड़ी होता है, 5 पेटल्स होता है, उसके हिसाब से लाइफ का भी 5 हिस्सा होता है, 5 पार्ट होता है, ठीक है। उसके हिसाब से डिस्क्राइब किया गया है पोएम को। बहुत सुंदर छोटा सा पोएम है, इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा। जहां कुछ डाउट्स होता है प्लीज कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज द फ्लावर ऑफ 5 पेटल्स। लाइफ क्या है, एक फूल है 5 पंखुड़ियों का, ठीक है। लव इज द फर्स्ट, ठीक है, लव इज द फर्स्ट वेयर अ लस्टिंग बी सेटल्स quenching thirst. Faith is the second, a drooping treasure where reckoned in fastidious measure. Faith क्या है, सेकंड है, समझ में आया। Hope a third, brooding breast where a blood spattered bird takes rest. The fourth I cannot see, only a limp hand stretches endlessly for the touch of land. And fifth looked wrapped in that terrible book, terrible man, terribly trapped. तो बेसिकली इतना छोटा सा पोएम था। अब भैया समझा, आप बोल तो दिए, समझा दीजिए, ठीक है। समझाएंगे, ऑब्वियसली समझाना मेरा काम है, पोएम इतना इजीली समझ में नहीं आता है। और जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश बहुत इजी है, तो फिर आप खुद ही कर लीजिए, यू डोंट बिलोंग इन दिस वीडियो। बट एनीवेज दिस वाज नॉट फॉर माय स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं था ये। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, सबसे पहला पार्ट जो आता है, पोएट क्या बोलते हैं, लाइफ क्या है, एक फ्लावर है जिसका 5 पंखुड़ी है, ठीक है। अब वो 5 पंखुड़ी कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहला आ जाता है लव, ठीक है। फर्स्ट क्या है, लव। सेकंड आ जाता है फेथ, ठीक है। थर्ड है होप। फोर्थ पोएट ने मेंशन किया है आई कैन नॉट सी, ठीक है। तो आई कैन नॉट सी से उनका क्या रेफरेंस है, आई कैन नॉट सी से उनका रेफरेंस है जो लाइफ का कुछ एस्पेक्ट्स जो हम लोग नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, ठीक है। और यहां से बेसिकली रेफरेंस है ह्यूमन स्पिरिट, ठीक है, अननोन चीज, स्पिरिट। एंड देन कम्स लुक, एंड लुक से यहां पर बेसिकली
मतलब सच्चाई का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लुक वर्ड यूज किया गया बट दैट डजंट सिग्निफाई लुक एट ऑल, ठीक है। तो ये 5 फ्लावर्स मतलब पेटल्स का बात हो रहा है। अब समझते हैं स्टैंजा वाइज क्या बोल रहा है। लव इज द फर्स्ट, लव पहला पेटल है। वेयर अ लस्टिंग बी सेटल्स, एक लस्टिंग बी, लस्टिंग का मतलब यहां पर जो मीनिंग है वो है स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है। लव इज द फर्स्ट वेयर लस्टिंग बी सेटल्स, क्वेंचिंग थर्स्ट। क्वेंचिंग थर्स्ट यहां पर सिग्निफिकेंस ये दिया जा रहा है कि देखो बताया जा रहा है कि लव ऐसा पेटल है जहां पर लस्टिंग बीज आकर के ठहरती हैं और अपना जो प्यास है, थर्स्ट, उसको मिटाती हैं, ठीक है। अब यहां से सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या सिग्निफाई करने का कोशिश किया जा रहा है। देखो व्हेन यू कंपेयर दैट बी टू अ ह्यूमन, ठीक है, जब किसी इंसान से उस बी को कंपेयर करते हो तो तुमको क्या समझ में आता है कि वो बी एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जो लव हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा डिजायर रहता है उसको, ठीक है। कि मतलब देखो जिंदगी में सबको प्यार मोहब्बत की जरूरत है, ठीक है। माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, यार दोस्तों से हो, या फिर जो भी आप लोग का बाबू पुच्चू मुच्चू से हो, वो बात की बात है, ठीक है। बट एवरी ह्यूमन, एवरी सोल, एवरीबॉडी नीड्स लव, ठीक है। तो वेयर लव इज द फर्स्ट, एक ऐसा पेटल है जो फर्स्ट पेटल है जिसके लिए ह्यूमन थ्राइव करता है, ठीक है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट लव, ठीक है। तो ये जो डिजायरेबल बी है पहला चीज में सेटल हो जाती है। समझ में आया? सेकेंड वाले पे चलते हैं। फेथ, सॉरी, ठीक है। फेथ, फेथ को यहां पर सेकेंड पेटल के रूप में दिखाया जा रहा है। फेथ इज द सेकेंड, अ ड्रूपिंग ट्रेजर व्हेन रेकन्ड इन फास्टिडियस मेजर। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले बता दूं ड्रूपिंग का मतलब क्या है। ड्रूपिंग का मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है, कमजोर, हैंगिंग, बहुत कुछ होता है, बट ड्रूपिंग का यहां पर मतलब जो है दैट इज डेलिकेट, ठीक है। ड्रूपिंग का मतलब यहां पर क्या है, डेलिकेट। डेलिकेट मतलब क्या, जो चीज बहुत मतलब एकदम क्या बोल रहे, नायाब चीज बोल सकते हो, ठीक है, एकदम सॉफ्ट होता है, कमजोर होता है, ठीक है। फ्रेजाइल बोल सकते हो, फ्रेजाइल वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रूपिंग का मतलब क्या हुआ, डेलिकेट। बेसिकली डेलिकेट का मतलब सबको पता ही होगा, एंड डेलिकेट और फ्रेजाइल आप लोग समझ गए हो। तो आगे बढ़ते हैं। और ड्रूपिंग ट्रेजर का मतलब हुआ एक डेलिकेट ट्रेजर है। कौन, फेथ, ठीक है। फेथ क्या है, एक डेलिकेट ट्रेजर है। और ये हम लोग को कब पता चलता है दैट फेथ इज अ ड्रूपिंग ट्रेजर, व्हेन रेकन्ड इन फास्टिडियस मेजर, ठीक है। यहां पर मेजर से एनालिसिस का मतलब है, ठीक है। मेजर का मतलब क्या हो रहा है, एनालिसिस, ठीक है। और फास्टिडियस मतलब स्मॉल डिटेलिंग्स के साथ, ठीक है, मतलब बहुत डीप रिसर्च। तो बोलने का मतलब ये है कि जब हम लोग बहुत ध्यान से फेथ को समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को समझ में ये आता है कि फेथ एक बहुत ही डेलिकेट ट्रेजर है। क्लियर? फेथ क्या है, एक बहुत डेलिकेट ट्रेजर है। अब आ जाता है थर्ड वाला, विच इज अ होप। होप इज अ थर्ड, होप्स अ थर्ड, ब्रूडिंग ब्रेस्ट वेर अ ब्लड स्पैटर्ड बर्ड टेक्स रेस्ट, ठीक है। ब्रूडिंग ब्रेस्ट का मतलब क्या हो रहा है, ब्रूडिंग ब्रेस्ट का मतलब एकदम डीप थॉट्स का बात हो रहा है, ठीक है। या फिर जब एक सिचुएशन होता है जब हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। अब होप का मतलब यहाँ पर क्या है, होप को थर्ड वाला बताया गया है। तो होप से ये मतलब है कि एक ब्लड स्पैटर्ड बर्ड, ठीक है। ब्लड स्पैटर्ड का मतलब जिसपे खून का छींटा है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि बर्ड या तो इंजर्ड है या तो मतलब टायर्ड, ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो अ ब्लड स्पैटर्ड बर्ड टेक्स रेस्ट, कहां रेस्ट लेता है, होप में, ठीक है। ब्लड स्पैटर्ड बर्ड कहां, अब ब्लड स्पैटर्ड बर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंसानों को जो कुछ ना कुछ तरीके से लाइफ में स्ट्रगल्स कर रहे हैं, ठीक है, किसी तरह से इंजर्ड है या किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। तो उनको जो है जीने का मोटिव कहां से मिलता है, होप से मिलता है। दिस इज होप, ठीक है। होप क्या है, होप है थर्ड पेटल, ठीक है, जो उम्मीद दे रहा है, मतलब होप तो खुद ही उम्मीद है बेसिकली। तो होप क्या है, जीने के लिए उम्मीद दे रहा है किसको, ब्लड स्पैटर्ड बर्ड को, जो होप में रेस्ट लेता है, ठीक है। लोग होप करते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे या मेरे संग सब कुछ अच्छा होगा या कल जो होगा अच्छा होगा, है ना। तो ये चीज है थर्ड वाला आपका होप। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। द फोर्थ आई कैन नॉट सी,
अब पोएट ये बोल रहे हैं कि चौथा वाला जो पेटल है वो मैं देख नहीं सकता। क्यों? अब यहां से जो अननोन मिस्टीरियस चीज है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। फोर्थ क्या है? अपने स्पिरिट के बारे में बात हो रही है। वी कैन नॉट स्पीक सी आवर स्पिरिट्स, ठीक है। हम लोग जो देखते हैं अपना बॉडी है, ठीक है, बट दिस इज नॉट आवर स्पिरिट। तो फोर्थ आई कैन नॉट सी, यहां पर बात किसका हो रहा है? स्पिरिट का बात हो रहा है, ठीक है। ओनली ए लिम्प हैंड स्ट्रेचेस एंडलेसली फॉर द टच ऑफ द लैंड। अब यहां पर पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग स्पिरिट को क्यों नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम लोग का जो कमजोर हाथ है, ठीक है, वो बस आगे की तरफ स्टेबिलिटी की तरफ भागता रहता है। स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग हाथ बढ़ाए रहते हैं, ठीक है। हम लोग उसको जानने का कोशिश करते नहीं है, ठीक है। ये बोलने का कोशिश किया जा रहा है। अब क्या है? लिम्प का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है, ठीक है। लिम्प का मतलब होता है जिसमें स्ट्रेंथ ना हो, ठीक है। पावरलेस लिख सकते हो, ठीक है, या जो भी, स्ट्रेंथ नहीं है बेसिकली। लिम्प मतलब कमजोर। स्ट्रेचेस एंडलेसली का मतलब लिम्प हैंड, कमजोर हाथ, ठीक है, कोशिश कर रहा है आगे की ओर हाथ बढ़ाने का। क्यों? फॉर द टच ऑफ द लैंड। लैंड को यहाँ पर स्टेबिलिटी के थ्रू सिग्निफाई किया जा रहा है, मतलब ठीक है, ये दर्शाया जा रहा है कि लैंड मतलब स्टेबिलिटी, हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं। क्लियर? और ये बेसिकली एक तरह से ह्यूमन स्ट्रगल्स को भी दिखा रहा है कि हम लोग अपना जिंदगी में कुछ चीज जो हम लोग चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बट जो एक्चुअल मीनिंग है लाइफ का उसको कहीं ना कहीं हम लोग खो बैठते हैं या ध्यान देना भूल जाते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ आ जाता है, द फिफ्थ लुक रैप्ड इन दैट टेरिबल बुक। अब फिफ्थ वाला जो है लुक बोला जा रहा है, बट ये क्या? सच्चाई का बात हो रहा है, ठीक है, ट्रुथ। तो रैप्ड इन दैट टेरिबल बुक। अब यहाँ टेरिबल बुक का मतलब ये है जो हम लोग का किसी भी धर्म का जो स्क्रिप्चर्स होता है या जो भी हम लोग बुक्स फॉलो करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? अब इससे ऑफेंड मत हो जाना कोई। अब यहाँ पर पोएट ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो ट्रुथ है उसको रैप कर दिया गया है उस बुक में, ठीक है, छुपा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है, हर धर्म का अपना मोटिव अलग है, रिलीजन के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से हम लोग डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्या लगता है कि मतलब हम जो जानते हैं वही सच है, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली बुक को टेरिबल क्यों बोला जा रहा है? टेरिबल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो बेसिकली ह्यूमैनिटी को डिवाइड करता है। समझ में आया? टेरिबल मैन टेरिबली ट्रैप्ड। यहां पर टेरिबल मैन टेरिबली ट्रैप्ड से हम लोग को पोएट रेफर कर रहे हैं कि टेरिबल मैन हम लोग हैं जो उन सब बुक्स को फॉलो करके डिवाइडेड है और ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचते हैं, और हम लोग टेरिबली ट्रैप्ड हो चुके हैं इस बुक का जो मतलब टीचिंग्स है इन सब चीज में, ठीक है। इसी के साथ पोएम हो जाता है खत्म। तो 5 जो है पेटल्स था। सबसे पहला आपका हो जाता है लव, उसके बाद आ जाता है फेथ, देन है होप, फिर आ जाता है स्पिरिट एंड देन इज द ट्रुथ, ठीक है। ये 5 आपका पेटल्स था। और पोएम के साथ देखो, पोएम का ओवरऑल मोटिव क्या है? पोएम से बेसिकली पोएट हम लोग को ये समझाना चाहते हैं कि जिंदगी को जितना तुम लोग मतलब टेंस कर लेते हैं हम लोग, उस तरह से नहीं है। उसको बस 5 पेटल्स के हिसाब से समझ लो कि पहला लव है, फेथ है, होप है, ये 3 चीज जरूरी है। चौथा स्पिरिट जो हम लोग को हासिल करना चाहिए, हम लोग को अपना स्पिरिट को समझना चाहिए, व्हाट आवर स्पिरिट नीड्स, ठीक है, हम लोग को स्पिरिचुअल होना चाहिए। एंड हम लोग को किसी भी तरह से डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का हमेशा मदद करना चाहिए। स्ट्रगल्स जो कोई कर रहा है उसका हेल्प करो, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करो, डोंट डिवाइड योरसेल्व्स, ठीक है। इसी के साथ ये पोएम हो जाता है खत्म। और जिसको बुक्स है जिसके पास उसको पता होगा, यहाँ पर और भी स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पढ़ा दिए तो तुम लोग नहीं पढ़ोगे, ठीक है। प्लीज ये सारा पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ोगे तभी लिख के आ पाओगे, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ आपका चैप्टर पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट्स रहेगा प्लीज मेरे को बता देना कमेंट करके, ठीक है। सो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम लाइफ? पोएट कौन है? पुरुषोत्तम लाल, ठीक है। व्हाट डज द फर्स्ट पेटल स्टैंड फॉर? लव। पहला पेटल क्या था? लव। व्हाट डज द सेकंड पेटल स्टैंड फॉर? फेथ, ठीक है। व्हाट डज द थर्ड पेटल स्टैंड? ये सब ऐसे ही क्वेश्चन आता है भाई, यूजलेस क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाट डज द थर्ड पेटल स्टैंड फॉर इन द पोएम? होप।
बट तुम लोग याद करके जाना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ऊपर था कौन सा नीचे था, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। What does the fourth petal stand for in the poem? Fourth petal था spirit. What does the fifth petal stand for in the poem? Which is truth. ठीक है, fifth petal क्या था? Truth. What according to the poet is a drooping treasure in the poem life? Drooping treasure किसको बताया गया है? Drooping treasure किसको बताया गया है? Drooping treasure बताया गया है faith को, ठीक है। faith बहुत delicate होता है, समझ में आया। भरोसा, जब हम लोग कोई मुश्किल में पड़ते हैं तो हम लोग को भरोसा रहता है कि हम लोग के साथ जो लोग हैं, ठीक है, हम लोग का घर परिवार, हम लोग का जो अपना है, हम लोग के ऊपर भरोसा रखते हैं, ठीक है। फेथ को तुम लोग ट्रस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। और एट पे आ जाते हैं। व्हाट इज लाइफ कंपेयर्ड टू इन द पोएम लाइफ? मतलब एक लाइफ को किससे कंपेयर किया है? लाइफ पोएम। तो लाइफ पोएम ही पूरा अबाउट है 5 पेटल्स का एक फ्लावर का, ठीक है, फ्लावर ऑफ 5 पेटल्स। व्हाट इज द फ्रेज ब्लड स्पैटर्ड बर्ड सिग्निफाई इन द पोएम लाइफ? ठीक है, सी होप। देखो इसीलिए बोले तो थोड़ा पढ़ लेना, क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहला चीज तुमको पता रहेगा कि कौन सा में कौन सा बोला है, 5 पेटल्स में कौन सा पेटल है और कौन सा किससे सिग्निफाई किया गया है। सपोज किसी में कोई बर्ड का यूज किया है, ठीक है, किसी में कोई बी का यूज किया है, किसी में ह्यूमन को बताया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से रेफरेंसेस याद हो जाएगा। चलो, which petal can the poet not see in life? It is the fourth petal, which is spirit. Which animal does the poet describe love? Bees, ठीक है, बीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लस्टिंग बी। और लस्टिंग का मतलब फिर से बता रहे हैं, कुछ गलत वे में मत लेके चले जाना इसको। लस्टिंग बी का मतलब सिंपली स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ठीक है, लस्टिंग का मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर है। विच एनिमल डज द पोएट डिस्क्राइब होप इन लाइफ? ठीक है, होप बताया गया है ब्लड स्पैटर्ड बर्ड को। लस्टिंग बी डिस्क्राइब विच पेटल? फर्स्ट लव। देखो ऐसा फालतू फालतू से सवाल आ रहा है, ठीक है, ऐसा ही सवाल आएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बट पढ़ लेना। और हम बोलेंगे स्टोरी, मतलब स्टोरी बोल रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन हम लोग का नोट्स में दिया होगा इसके से एक बार गो थ्रू कर लेना। हो सकता है जो हम लोग क्वेश्चंस यूज किए इसके बाहर आ जाए, ऐसे आना नहीं चाहिए, हम लोग पूरा पोएम कवर किए, बट द थिंग इज क्या पता उसमें से कुछ आ ही जाए, ठीक है। तो खुद के साइड से प्रिपेयर्ड रहो। ब्लड स्पैटर्ड बर्ड डिस्क्राइब्स विच पेटल? एक ही चीज क्यों बार बार पूछ रहे हो? दिस इज होप। According to poet Purushottam Lal, there are 5 petals. 5 कहाँ है? ये रहा। What does the lusting bee signify? फिर से वही बात है, lusting bee का मतलब जिसका desires हाई है, ठीक है, strong desires, extremely desirous, ये वाला होगा। 17 dash is referred to brooding breast in the poem life. Brooding breast का मतलब hope से है, ठीक है, hope hope। एक सेकेंड, brooding breast, हाँ ठीक है, hope से। और चलो, फेथ से क्या मतलब था? बोलो। ड्रूपिंग ट्रेजर, ठीक है। व्हाट डज क्वेंचिंग थर्स्ट सिग्निफाई इन द पोएम लाइफ? क्वेंचिंग थर्स्ट का मतलब थर्स्ट फॉर लव, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द टेरिबल मैन रेफर टू? टेरिबल, ठीक है, टेरिबल मैन मतलब जो लास्ट वाला स्टैंजा में बात हो रहा है, ठीक है, टेरिबली ट्रैप्ड, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। पीपल हु अपीयर टू बी रैप्ड और बाउंड बाय द होली बुक, ठीक है, रैप्ड या फिर ट्रैप्ड, ये भी आएगा तो यही लिख के आना, ठीक है, मतलब यही टिक करके आना। फिल इन द ब्लैंक। ओनली अ डैश हैंड, लिम्प हैंड होना चाहिए, स्ट्रेचेस एंडलेसली फॉर द टच ऑफ द लैंड, ठीक है। द डैश लुक रैप्ड इन द टेरिबल बुक, ठीक है। द फिफ्थ, देखो द फिफ्थ करके लिखा हुआ था ना पोएम का में, लुक, फिर था रैप्ड, मतलब जो भी पोएम का लाइन था, रैप्ड इन द टेरिबल बुक, टेरिबल मैन टेरिबली ट्रैप्ड, तो वही लाइन से उठा करके रेफरेंस लिया गया, इसलिए लाइंस पढ़ लोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे, ठीक है। फिफ्थ होगा। पुरुषोत्तम लाल, फेमसली नोन एज पी लाल, lived during which years? 1929 से 2010। What was पुरुषोत्तम लाल्स प्राइमरी प्रोफेशन? टीचर ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर ऑप्शन दिया पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। 24 पी लाल इज बेस्ट नोन एज द इंग्लिश ट्रांसलेटर ऑफ विच मेजर वर्क? अभी मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में, महाभारत का ट्रांसलेशन। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट्स इंट्रोडक्शन, हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब वेरियस फैक्ट्स? फैक्ट्स होना चाहिए, ठीक है।
ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, विद ब्रिलियंट इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। वो मेटाफॉर यूज नहीं करते, मतलब मेटाफॉर यूज नहीं करते हैं, मतलब बेसिकली किसी एक चीज से किसी और चीज को दिखाने का तरीका, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटाफॉर। तो मेटाफोरिकली वो कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग समझ रहे हैं, जो समझाने का तरीका हम लोग अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके समझ रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, मतलब प्रॉपर इकोनॉमी ऑफ वर्ड, मतलब बढ़िया बढ़िया वर्ड्स यूज करते हैं जो इजीली समझ में भी आ जाए, ठीक है। और क्या मतलब बहुत ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जिसका मीनिंग क्या है, बहुत डीपर मीनिंग है, ठीक है, तो वैसा वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए ब्रिलियंट इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। Why does the last stanza say differences are caused among men? लास्ट स्टैंजा क्यों बोलता है डिफरेंसेस कॉज्ड होता है, मतलब आदमी लोग के बीच में इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है, थॉट्स का डिफरेंस क्यों है, ठीक है, वो सब चीज का बात हो रहा है। तो ये होता है क्योंकि उन लोग का ट्रुथ देखने का तरीका अलग है, बिकॉज डिफरेंट मैन परसीव ट्रुथ डिफरेंटली। हम लोग के लिए मैं जो देखा मेरे लिए वो सच, तुम जो देखे तुम्हारे लिए वो सच। सपोज मैं यहाँ पर एक 6 लिख देता हूँ, ठीक है, और तुम फोन घुमा करके देखोगे तो तुम्हारे लिए तो वो 9 ही रहेगा। तो तुम मेरे को गलत बोलोगे कि वो 6 क्यों है, और मैं तुम्हें गलत बोलूंगा कि वो 9 क्यों बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए ट्रुथ वही होगा जो तुम परसीव कर रहे हो या तुम देख रहे हो। 27 इन द ग्लॉसरी, व्हाट इज द वर्ड लस्टिंग सिग्निफाई, ठीक है, एक्सट्रीम डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है। हाउ इज द वर्ड ग्रुपिंग डिफाइंड इन द चैप्टर्स नोट, ठीक है। ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पर तो देखो सैड और डिप्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है, मैं बोला था ग्रुपिंग का बहुत सारा मतलब, बट वहां पर सबसे ज्यादा फिट जो बैठता है दैट इज डेलिकेट, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड फास्टिडियस मीन, फास्टिडियस का मतलब स्मॉल डिटेल्स पे ध्यान देना, ठीक है, माइनर डिटेल्स पे टेंशन देना, वेरी केयरफुल अबाउट माइन्यूट डिटेल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड स्पैटर्ड, यानी कि खून का छींटा, ठीक है, कवर्ड विद ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। हाउ डज द ग्लॉसरी डिफाइन द वर्ड लिम्प, लिम्प को किस तरह से ग्लॉसरी में डिफाइन किया, ग्लॉसरी कहाँ मिलेगा भाई, ग्लॉसरी दिया नोट्स में दिया, ठीक है। डिफाइन द वर्ड लिम्प, लिम्प का मतलब जो स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, लैकिंग स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इज द लिम्प एंड स्ट्रेच एंडलेसली फॉर द टच ऑफ द लैंड, फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। What is the terrible book ultimately do to mankind according to the glossary? Ultimately mankind के ऊपर क्या करता है वो terrible book जिसके ऊपर बात हो रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली ये करता है कि उनको डिवाइड कर देता, ठीक है। It causes division and it is a terrible trap. In the poem faith is reckoned in what kind of measure? Faith किस तरह का मेजर में reckoned है, ठीक है, fastidious measure में, ठीक है, fastidious मतलब minute डिटेलिंग के साथ। Where does the blood spattered bird takes its rest, ठीक है, on a brooding breast. Besides being a teacher and translator, P. Lal also noted as being an essayist and publisher, ठीक है, मैंने बोला ऐसे लिखते थे, इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट एंड थे, ठीक है। How many facts of human life, फिर ये भी फैक्ट्स होना चाहिए भाई, फैक्ट्स होना, ठीक है, of human life does the poem primarily describe in the introduction? 5. The phrase wrapped in the terrible book refers to which petal? 5th. Who is terribly trapped in the first and final stanza? Okay, man, terrible man. The glossary suggests that divisions among men are caused by different men going by different religions and books, ठीक है, और नहीं है, तो इसी के साथ हो जाता है आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करिए, जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा हो प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा नहीं लगा, जो पार्ट समझ में नहीं आया वो भी एक करिए कमेंट, हम पूरा कोशिश करेंगे कि सबको रिप्लाई दे पाए। एंड इसी के साथ आज का वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और शेयर करिए अपना फ्रेंड लोग से, ठीक है, शेयर करके बताइए कि यहाँ पर किस तरह क्लासेस हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।